ये देखिए माशाल्लाह जूस तैयार है बिल्कुल। आप लोगों ने लाज़मी इसको बना के टेस्ट करना है, फिर मुझे बताना है ये कैसा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद इरशाद में खुशामदीद। आज मैं नई रेसिपी लेके आई हूँ जो है चेरी का जूस। ठीक है, आज हम चेरी का जूस बनाएंगे। चेरी के बहुत फ़ायदे हैं, फ़ायदे भी बताऊँगी और जूस बनाना भी। सबसे पहले इसका क्या करना है, ये हमने उतार लेने हैं। ठीक है, और इसका बीज निकाल देना। ये देखें बीज में किस तरह निकाल रही हूँ, ये बीज निकाल दिए हमने। छिलके समेत इसका जूस बनाना है। ठीक है, ये देखें इस तरह इसको सबके बीज निकाल कर फिर इनका जूस बनेगा। और आधा नींबू भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस बीज निकाल देने हैं। आप देखें मैं सारे बीज निकाल रही हूँ। बीज के साथ साथ आप लोगों को इसके फ़ायदे बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। जोड़ों के दर्दों के लिए बड़ी बेहतरीन है। ये आजमूदा हमारी खुद की आजमाई हुई, मैंने इसको खुद आजमाया। ठीक है, और जिन बीवियों के, औरतों के या मर्दों के गला खुश्क हो जाता है, बड़ा सख्त तरीन ज़बान खुश्क होती है सोते में, रात को सोते में ज़्यादा खुश्क होती है, ऐसे लकड़ी की तरह इस तरह हो जाता है, और हल्क भी ऐसे खुश्क हो जाता है, तो उसके लिए ये इतनी बेहतरीन है बहुत ज़्यादा। आप इसको खा भी सकते हैं ऐसे जैसे ये, इसी तरह इसको बीज निकाल कर खाना है तो 5 या 7 दाने। ठीक है, अगर किसी को सूट करें ज़्यादा तो कोई बात नहीं, वो ज़्यादा भी खा सकता है। ठीक है, इसके लिए आप लाजमी इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। खून भी पैदा करती है और ये जोड़ों के दर्द की बीमारी को दूर करती है, और हलक के खुश होने के लिए तो बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। आप लोग आजमाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे। ठीक है, देखिए अब मैं इसको ग्राइंड करने लगी, इसका जूस बनाने लगी हूँ। 1 गिलास पानी डालूंगी। ठीक है, 1 गिलास पानी डाल के इसका जूस बनाऊंगी। देखिए 1 गिलास पानी इसमें डाल दूँ। अगर आपको कम लगे आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आधा गिलास और भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं 1 गिलास में देखें इतनी सी चीनी डाल रही हूँ, ये हाफ चम्मच है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अपनी चॉइस की बात है। ठीक है, और काला नमक डालना है इसमें। काला नमक भी अपनी पसंद के मुताबिक मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। देखिए थोड़ा कम है तो थोड़ा सा और डाल दो। ये देखिए, ठीक है, काला नमक और चीनी हल्की सी, काला नमक और चीनी डालनी है। अगर चीनी ना भी डालें तब भी बेहतरीन है। ये देखिए माशाल्लाह जूस तैयार है बिल्कुल। भुनने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको पसंद है भुनना तो भुन सकते हैं, कोई भी भुनने में भी मसला नहीं है। ठीक है, बर्फ़ डाल दिया है ताकि ठंडा ठंडा मज़ेदार बने। अब मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ। देखिए आधा नींबू, कम भी डाल सकते हैं, पूरा भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है। ठीक है, ये बहुत ही मज़े का शरबत बन गया। आपने लाजमी आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है, अपने दोस्तों से भी शेयर करना है। ये एक समझ लें मेडिसन भी है, इसके पीने से गले का खुश्क होने का बहुत अच्छा इलाज हो जाता है, और आप मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतनी अच्छी ये बेहतरीन अल्लाह ताला की ये एक फल है। आप लोगों ने लाजमी इसको बना के टेस्ट करना है, फिर मुझे बताना है ये कैसा रहा। कमेंट्स में लाजमी बताना है, अपने दोस्तों से भी शेयर करना है। ठीक है, शुक्रिया।